सो हेलो गाइस, वेलकम टू लव एंजलिक टैरो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गाइस, फायर साइन कलेक्टिव जर्नल रीडिंग। तो गाइस, इट इज़ वेरी रिक्वेस्टिंग टॉपिक। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे कह रहे थे कि आप कुछ कलेक्टिव एनर्जीज देखिए हमारे फायर साइन के लिए। तो गाइस, फायर साइन में जैसे कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस आता है, तो ये कुछ कलेक्टिव रीडिंग होगी। इट मे बी अ रेजोनेट और इट मे नॉट बी रेजोनेट, टू टेक इट एज अ गाइडेंस। तो गाइस, आपको भी पता है जो फाइनल डेस्टिनी है वो हमारे गॉड ही डिसाइड करते हैं। तो आपको पेशेंस रखने हैं, आपको गहरी सी सांस भरनी है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि एंजल्स यूनिवर्स आपके लिए, ये मैंने कुछ शफल्स किए हैं कार्ड थ्रू राइगर विग डेक जैसे मैं यूज़ करती हूँ, तो उसके थ्रू कुछ मैंने कार्ड्स को पुल किया है। तो गाइस देखो, हम जो कार्ड्स के थ्रू क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं और आपको एक बताते हैं कि आपके लिए क्या जो गाइडेंस एंड एंजल्स यूनिवर्स है। तो मैं राइडर विग डेक ओरिजिनल यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द गाइडेंस के लिए। सो लेट्स सी व्हाट्स कम एंड व्हाट इज़ द जर्नल मैसेज फॉर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, फायर साइन बेसिकली। द फर्स्ट कार्ड्स कम 6 ऑफ वूंड्स। ओके, 6 नंबर रिप्रेजेंटेशन, मतलब 6 नंबर कुछ होगा आपके लिए इम्पॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट इज दैट कार्ड। ओके, एंड थर्ड कार्ड इज 8 of wands. Okay, what else? Fourth card come is justice. Okay, what else? And the last 5th cards come the empress. Very good. तो गाइज, कुछ ऐसी एनर्जीज मैंने शफल करके निकाली हैं, तो मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करती हूँ थ्रू द डेक्स कि क्या हमें क्लैरिटी मिल रही है। तो गाइज, फर्स्ट कार्ड जो 6 ऑफ वंस का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत टाइम से बहुत स्ट्रेस में थे और वो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन से अपने आप को विड्रॉ कर वो कहीं दूर जा रहे हैं, वो कहीं पीस ढूंढना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है। और 6 ऑफ सोर्स का मुझे कार्ड ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से कोई जॉब का वेट कर रहे थे। हो सकता है आपको उस जॉब के लिए कहीं मूव कर जाना पड़े, ठीक है। एंड ये कार्ड मुझे ये भी रिप्रेजेंटेशन देता है कि जैसे कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करना चाहते थे या अब्रॉड जाना चाहते थे, तो वो भी उनका सपना जो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे परिस्थिति मतलब जैसी मर्जी सिचुएशन हो, तो आपको हार नहीं माननी गाइस, ठीक है। ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंटेशन देता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से लोनली थे, तो आप उस चीज़ से बहुत दूर जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं और आपको एक किनारा चाहिए, आपको एक डायरेक्शन चाहिए, आपको एक पीस एनवायरनमेंट चाहिए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही हैं। डेथ का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन देता है, तो आप देख सकते हैं ये 13 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और 13 + 1 इज़ राहु का नंबर 4 होता है। तो गाइस, डेथ का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन देता है, लुक एट दिस पिक्चर, आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है, ओके, और उसने अपने हाथ में जो है एक तिरंगे को पकड़ा है, ब्लैक कलर, वो बीच में फ्लावर बना हुआ है, और ये जो हॉर्स है ये वाइट कलर का है। इधर एक पर्सन है, इधर प्रजा है, कुछ और पर्सन है, इधर जो है डेड विक्टिम्स हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है कि कहीं ना कहीं आपकी किसी चीज़ की पेनफुल एंडिंग हुई है। डेथ का कार्ड ये भी रिप्रेजेंटेशन देता है कि कहीं ना कहीं आप एक टॉक्सिक रिलेशन से निकले हैं। डेथ का कार्ड ये भी रिप्रेजेंटेशन देता है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई जो प्रीवियसली आपने पेन को सफ़र किया है, तो कुछ उसकी एंडिंग होने वाली है। यूनिवर्स, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक ब्लैक से एक वाइट फेज आने वाला है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही है, क्योंकि तिरंगे में भी है तो यहाँ पे भी है, और हॉर्स तो हमेशा ही रेडी रहता है राइड करने के लिए। तो डेथ का कार्ड मुझे ये भी रिप्रेजेंट देता है कि जैसे एंजल्स यूनिवर्स ने जो चीज़ डेड हो चुकी थी ना आपकी लाइफ में, जो चीज़ की होप नहीं थी, तो वो भी कहीं ना कहीं अलाइव होगी। जो आपके अंदर एक पेशेंस, जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ जो है वो आएगी। ये स्पेशली फॉर फायर साइन की जर्नल रीडिंग है,
तो गाइज ये 5 कार्ड्स फायर साइन के लिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इसको देख सकते हैं। कल को मैं जो है एयर साइन की रीडिंग करूँगी। तो गाइज डेथ का कार्ड कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है कहीं ट्रैवल करके जाएंगे और आपकी जो एक एंडिंग है, जो एक पेनफुल एंडिंग थी, वो ख़त्म होकर एक न्यू फेज, न्यू अच्छी चीज़ों की स्टार्टिंग होगा आपकी लाइफ में। एंड द नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ का साइन है और ये 8 वॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पे 2, तो 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपकी लाइफ में न्यू वेज, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डायरेक्शंस। हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स कई कंपनी में जॉब कर रहे थे तो उनकी प्रमोशन हो सकती है। जो स्टूडेंट बहुत टाइम से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पे भी उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसको किसी रिलेशन के लिए लूँ तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं गाइस। तो ये स्पेशली मुझे ऐसी कुछ एनर्जीज राइट नाउ लग रही है। और 11 जो कार्ड है, जस्टिस का कार्ड, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब ये रीडिंग में आता है तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में है जो कुछ बैलेंस आने वाला है। जो कोर्ट कचहरी का केस लड़ रहे थे तो उसमें बैलेंस मिलेगा। जो एक लॉयर बनना चाहते थे, एक प्रोफेशन में एक हायर रैंक पर जाना चाहते थे किसी भी प्रोफेशन में, तो वो भी मुझे कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, आपके साथ कुछ राइट डिसीजन नहीं लिए आपने, और जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे, ठीक है। तभी आप इस सिचुएशन से मूव कर आपकी लाइफ में ये सब कुछ एंडिंग ख़त्म होकर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और साथ में ही जस्टिस का कार्ड है तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि जस्टिस का कार्ड ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पता चल चुका है कि आपके अंदर क्या पावर है, आप कैसे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, चीज़ों को एक क्लैरिटी से देख सकते हो, सिक्वेंशली एक हया की जैसे लेवल होता है ना, तो ऐसे कुछ मतलब आपको पता चल चुका है कि आप कुछ कर सकते हो। और 11 नंबर अगर आपने एंजेलिक देखा होगा तो यू आर इन द राइट पाथ, राइट वे। एंजल्स, यूनिवर्स, ये ट्विन फ्लेम जो 11 नंबर होता है वैसे ट्विन फ्लेम जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो 11 नंबर है वो कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड मुझे ये पता लग रहा है कि आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, जॉयज, हैप्पीनेस, अबंडेंस। तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर आएगी, वो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया। एंड आप अपनी लाइफ में ज़्यादातर रेड कलर को, ग्रीन कलर को ज़्यादा लेकर आइए गाइस। द लास्ट कार्ड, एम्प्रेस, इट पर्सनली इट इज़ माई फेवरेट कार्ड। इंडेक्स के थ्रू जब भी एम्प्रेस आता है ना तो मुझे तो बस ऐसा होता है कि एम्प्रेस इज़ वन ऑफ माई कार्ड। सो गाइस, ऑल कार्ड्स इज़ गुड, ओके। तो एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। तो जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जो हम सीड्स को उगाते हैं, तो उसकी जो रिजल्ट्स है, उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो आपने एक बीज को बोया था ना, अब उसको ग्रो हो चुका है और फ्रूट मिलने वाला है आपको उसका, ऐसी एनर्जी है। एम्प्रेस का कार्ड ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि कहीं ना कहीं आप जिस होप को छोड़ चुके थे वो आपकी लाइफ में दोबारा आ रही है। ये कार्ड जैसे आप देख रहे हो, मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज के होंगे, मेडिकल स्ट्रीम से जो लिंक होंगे वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे मैं सबको रिप्रेजेंट बताती हूँ। तो यहाँ पे एक जो हार्ट शेप है और गोल के नीचे प्लस का साइन है। इट मीन्स टू से दैट कि कहीं ना कहीं ये साइन फर्टिलिटी का होता है कि जो लेडीज़ कंसीव करना चाहती थी इतने टाइम से, तो आप कंसीव कर सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ हैं। तो गाइस, इस लेडी के हाथ में एक माइक्रोस्कोप है, तो वो एक लेंस लगाकर ना देख रही है कि मेरे साथ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तो जस्टिस के कार्ड के साथ आया है। इट मीन्स अब इसके अंदर एक सेल्फ एस्टीम वाली जो एक कंडीशन होती है ना, एक पीक लेवल पर जिस पर्सन के पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है,
तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है, गर्ल्स बॉयज़ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एम्प्रेस का कार्ड अगर गर्ल के लिए आ रहा है तो गर्ल अपने अकॉर्डिंग देख सकती हैं, बॉयज़ आ रहा है तो बॉयज़, मतलब बॉयज़ में भी अगर कोई हेल्थ इशू थे वो भी सॉर्ट आउट होंगे। तो पीछे ग्रीनरी है, ट्रीज़ हैं, नीचे भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल रिजल्ट स्टार्टिंग है। ब्राइटनेस टास्क हैं यहाँ पर, और इसने वाइट कलर की फ्लावर्स हैं बीच में, तो ये फ्लावर्स, फेदर्स, ट्रीज, ये क्या है? अबंडेंस है, ये सक्सेस है। अगर इसे मैं हर एक कंडीशन पर लगाऊं तो जो जॉब चाहते थे उनको जॉब, तो आंसर येस है, इसमें 100% एक्यूरेसी है। आंसर जो है आपका येस है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उस पर फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, येस। अगर जो प्रमोशन चाहते थे उन्हें आंसर मिलेगा, येस। जो जॉब चाहते थे उन्हें आंसर मिलेगा, येस। जो बेबी कंसीव करना चाहते थे उन्हें आंसर मिलेगा, येस। जो अपने रिलेशन में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉपरेशन जैसे होती है, म्यूचुअल एक लव अफेक्शन होती है, एक दूसरे की पैशनेटेड होते हैं, तो वो भी कुछ एनर्जीज लग रही हैं। तो एक एम्परर होती है, उसको किसी से डरने की, तो आपके अंदर वो फियर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी है गाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ जर्नल रीडिंग especially for fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Hope you get the guidance through the card. So guys, if you want a personal private reading, so my number in the description box, go and message me. और गाइस मैं रिकी थेरेपी भी प्रोवाइड करती हूँ, दोज रियली वांट टू हील योर बॉडी एंड माइंड, आई प्रोवाइड रिकी थेरेपी। एंड जो मुझसे टैरो रीडिंग भी सीखना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आई ऑल्सो क्लियर द वन थिंग टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड शेयर माई वीडियो एटलीस्ट 5 ग्रुप्स, सो दैट हर एक को पता चले कि ये एंजल जो हैं, ये टैरो रीडिंग हमारी लाइफ में कैसे एक वाइटल रोल प्ले करती है। सो गाइज, सम पीपल्स बिलीव इन दिस कार्ड एंड सम पीपल इज नॉट बिलीव। तो हर एक चीज़ के ऊपर बिलीव करना ये आपकी मर्जी है। गॉड भी हमें तभी कोई चीज़ देते हैं जब हम उन पर बिलीव करते हैं। जब हम टेस्टिंग करते हैं ना किसी चीज़ की, ये चीज़ कैसे है, जब हम गॉड को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जब गॉड आपको टेस्ट करेंगे ना, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं इस लाइफ में जो किसी और प्रोफेशन को, किसी और धर्म, रिलीजन को गलत बोलते। तो गाइज, गॉड इज़ वन। क्यों नहीं आप समझते? देखो इधर एंजल्स हैं, तो पीछे कार्ड भी क्या है? शावर ऑफ अबंडेंस। शावर कैसे आएगा? कैसे ब्लेसिंग्स आएंगी उस शावर के अंदर अबंडेंस की? अबंडेंस सिर्फ एक पैसा, एक वेल्थ नहीं होती गाइज। अबंडेंस आपको इनर सोल सेटिस्फैक्शन होती है, आपकी माइंड की, आपकी बॉडी की। तो ऐसी कुछ एनर्जीज होती हैं। एंजल्स भी देखो, कॉम्प्रोमाइज़ का इधर कार्ड एंजल्स का देखो, इसने भी क्या है, इसने चीज़ों को बैलेंस किया है। तो कुछ बैलेंस, रेड लेट गो का इसके पीछे कार्ड आया था। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है गाइस, डोंट वरी। तो गाइस, आप फेथ करना शुरू कीजिए गॉड के ऊपर। अल्टीमेटली आपको ये कार्ड्स भी कुछ पॉजिटिव प्रेडिक्शन देंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, इवन अब्रॉड में भी, यहाँ पे भी मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स भी हैं जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, और अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हैं गाइस इसके। ओके, माई मोटिव इज़ नॉट टू हर्ट एनी पर्सन, माई मेन मोटिव इज़ टू इंस्पायर, टू गिविंग अ सम पर्टिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, सो अपनी लाइफ में जो है एक पॉजिटिविटी लेके आइए, मेडिटेशन कीजिए। अल्टीमेटली हर चीज़ आपके साथ अच्छी होगी, और किसी का कभी गलत मत सोचिए गाइस। सो गाइस, होप यू गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस थ्रू द कार्ड। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।